नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण शामिल किए गए हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों हम अदर फैक्ट्स के साथ भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपने दोस्तों पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आने वाली नई भर्तियां हैं उन्हें देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की गई है, जिससे आपको दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा ऐतवाल। दोस्तों, चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हर्षवंती बिष्ट, तो यह भी पर्वतारोही हैं। ये दोस्तों 1981 में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रप्रभा ऐतवाल, तो इन्हें माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से है। फ्रेंड्स, इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोनों पुरस्कार याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। फ्रेंड्स, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान जो शुरू किया गया था तो वह 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया था। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर शेर सिंह पांगती। फ्रेंड्स, डॉक्टर शेर सिंह पांगती यह जोहार घाटी से संबंधित हैं, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख पुस्तकें भी हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो याद रखिएगा कि इनकी पुस्तक है जोहार के स्वर और मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। ये दोनों इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है दोस्तों, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, यह पुस्तक दोस्तों सुरेंद्र सिंह पांगती की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी पंडित स्वामी राम शर्मा के द्वारा, और ये दोस्तों जोली ग्रांट देहरादून में स्थित है। ठीक है, छठा प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1934 में। दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था और इनका संबंध दोस्तों चमोली जनपद से है। फ्रेंड्स, इनके द्वारा दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ की? तो दोस्तों गोपेश्वर चमोली में की थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1972 में महिला मंगल दल का गठन किया गया था, और कहाँ किया था? तो दोस्तों रेणी गांव चमोली में किया था, जिसके अध्यक्ष दोस्तों गोरा देवी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इनसे, 1982 में इन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों चिपको आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर चमोली में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यहीं पर जड़ी बूटी संग्रहालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, और गोपेश्वर में ही दोस्तों चमोली जनपद का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि टरार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
फ्रेंड्स टरार अनुसंधान संस्थान यह नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। फ्रेंड्स ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, इसके लेखक हैं आर.एस. टोलिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आर.एस. टोलिया दोस्तों उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। राज्य में दोस्तों राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संस्कृति पत्रिका प्रकाशित होती थी। दोस्तों एक पत्रिका है उत्तराखंड संस्कृति, जो कि दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होती थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा और महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की स्थापना कब हुई। दोस्तों उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की स्थापना 2009 में हुई थी। कहाँ हुई, तो दोस्तों देहरादून में हुई थी, और इसे 2011 से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल अकेडमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ये दोस्तों हिंदी में डीलेट की उपाधि लेने वाले पहले उत्तराखंडी हैं। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों 1931 में अपना शोध ग्रंथ लिखा और 1933 में काशी विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों इन्हें डीलेट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है। दोस्तों मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना ये दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन ये दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए चलाई गई है। अगला प्रश्न है कि किसाऊ बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों किसाऊ बांध यह है टोंस नदी पर बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सीधा दोस्तों प्रश्न बनता है कि किसाऊ बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों देहरादून में। किस नदी पर है, तो दोस्तों टोंस नदी पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इचारी बांध ये भी दोस्तों टोंस नदी पर बना है। ठीक है, और छिब्रो परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी दोस्तों टोंस नदी पर है। तो ये तीनों परियोजना आप याद रखिएगा, किसाऊ बांध परियोजना, इचारी बांध परियोजना और छिब्रो परियोजना। देहरादून में दोस्तों ढालीपुर परियोजना भी है जो कि यमुना नदी पर है। ठीक है, ढकरानी परियोजना तो ये दोस्तों यमुना नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत की पहली विद्युत परियोजना जो दोस्तों गिलोगी जल विद्युत परियोजना है, ये दोस्तों 24 मई 1909 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों गिलोगी परियोजना जो कि भट्टा फॉल पर स्थित है, मसूरी देहरादून में। ठीक है, और दोस्तों 1909 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों देहरादून में स्थित बांध और परियोजनाओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर वर्तमान में NH7 पर स्थित है। इससे पहले ये दोस्तों NH58 पर स्थित था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य को थारू लोग खिचड़ी नृत्य की तरह करते हैं। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए होली। दोस्तों होली के अवसर पर थारू जनजाति के लोगों के द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। थारू जनजाति यह दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि उधम सिंह नगर में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए अल्मोड़ा। दोस्तों अल्मोड़ा
और पौड़ी गढ़वाल इन दो जनपदों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार माइनस में रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक माइनस में रही, तो कितनी रही थी दोस्तों, -1.41%। ठीक है, अल्मोड़ा में दोस्तों -1.28% ऋणात्मक रही, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो दोस्तों उधमसिंह नगर की जनसंख्या वृद्धि दर 33.45% रही थी, जो कि राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला था। अगला प्रश्न है कि लम्माड़ किस प्रकार का गीत है। दोस्तों लम्माड़ ये दोस्तों एक प्रणीय गीत है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तगड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो दोस्तों तगड़ी ये कमर में पहना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देहरादून में 4 सिद्ध पीठ स्थित हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध ये तीनों स्थित हैं, जबकि भैरव सिद्ध स्थित नहीं है। दोस्तों जो चौथा सिद्ध है तो वह दोस्तों कालू सिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 सिद्ध हैं दोस्तों देहरादून में। फ्रेंड्स ये जो 4 सिद्ध हैं तो ये दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से देहरादून में स्थित हैं। ठीक है, मतलब जो दत्तात्रेय थे इनके 84 सिद्ध थे, इन 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित हैं। ठीक है, हमने पढ़े कि लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। जो मांडू सिद्ध है तो ये दोस्तों प्रेमनगर में स्थित है, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध है दोस्तों कालू सिद्ध, जो कि दोस्तों पुत्र हेतु मंगत मांगने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि देहरादून में स्थित 4 सिद्धों में से कौन सा सिद्ध पुत्र प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों कालू सिद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर मंदिर है। फ्रेंड्स कमलेश्वर मंदिर यह श्रीनगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न है कि सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स कॉर्बेट नेशनल पार्क यह नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जो कि सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1936 में की गई। यह है दोस्तों एशिया का पहला नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 624 वर्ग किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में की गई थी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि फूलों की घाटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, और दोस्तों राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपके होमवर्क हैं, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई। फ्रेंड्स देहरादून में आरबीआई की शाखा 30 जून 2006 को स्थापित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर की है। दोस्तों राज्य की सबसे प्रसिद्ध पैदल यात्रा है नंदा राजजात यात्रा। ये दोस्तों 280 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों लास्ट टाइम जो यह आयोजित की गई थी 2014 में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा
अगला प्रश्न है दोस्तों, जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया। दोस्तों जोशीमठ ओली रोपवे को अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 27वां प्रश्न है दोस्तों, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। तो दोस्तों ये जो सीढ़ीदार खेत होते हैं इनमें आड़ी जुताई की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और दोस्तों पहाड़ों पर जो ढाल होता है इस ढाल का जो प्रतिशत है तो दोस्तों 15% होना चाहिए। ठीक है, तभी दोस्तों ये खेती हो पाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 28वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, विकेट बंदोबस्त कब हुआ। दोस्तों विकेट बंदोबस्त जो हुआ था तो ये दोस्तों 1863 से लेकर 73 तक हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोस्तों 30 साला भूमि बंदोबस्त था, पर दोस्तों यह 10 साल तक ही रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये दोस्तों नवा भूमि बंदोबस्त था, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण बंदोबस्त है। ठीक है, याद रखिएगा कि यह राज्य का वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला भूमि बंदोबस्त था, जिसमें दोस्तों भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये 5 भूमियां हैं दोस्तों। पहली भूमि है तलाऊ भूमि, जो कि नदी घाटियों के किनारे सिंचित भूमि होती थी। दूसरी भूमि है दोस्तों उपराऊ अब्बल, यह दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों के निचले स्थानों की भूमि होती थी। तीसरी भूमि है दोस्तों उपराऊ दोयम, यह पर्वतीय क्षेत्रों के निचले स्थान की भूमि होती थी। ठीक है, चौथी भूमि है दोस्तों इजरान, ये दोस्तों पथरीली भूमि होती थी। ठीक है, और 5वीं भूमि है दोस्तों कंटिल भूमि, जो कि बंजर भूमि होती थी। तो याद रखिएगा कि जो नवा भूमि बंदोबस्त था, विकेट भूमि बंदोबस्त, इसमें दोस्तों भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, और यह दोस्तों 1863 से लेकर 73 तक रहा था। ठीक है, जो कि 10 साला भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों राज्य में व्यापक या वैश्विक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित जो किया तो वह दोस्तों रायले के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को, ठीक है 2004 को चौहान पाटा अल्मोड़ा में की गई। ठीक है, तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 12 फरवरी 2004 को चौहान पाटा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में लोहा अयस्क मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों नैनीताल और कालाडूंगी, नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ जो क्षेत्र हैं तो वह दोस्तों लोहा धातु के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि कफनी ग्लेशियर है। तो दोस्तों कफनी ग्लेशियर यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहीं पर दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, ठीक है, ये सब स्थित हैं। 32वां प्रश्न है कि मंसूर ताल स्थित है। तो दोस्तों मंसूर ताल यह टेरी में स्थित है और ये दोस्तों राजहंसों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ताल राजहंस के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मंसूर ताल जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालिंदी दर्रा स्थित है। दोस्तों कालिंदी दर्रा यह उत्तरकाशी और चमोली जनपदों के बीच में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रृंकंठ दर्रा तो वह दोस्तों उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। दोस्तों नेलंग घाटी, थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला और नेलंग, ये जो चारों दर्रे हैं तो यह दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 35वां प्रश्न है कि पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई? तो ये उठाई गई थी दोस्तों 1938 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 1938 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, जहां पर दोस्तों पृथक राज्य की मांग को रखा गया। अगला प्रश्न है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। दोस्तों टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1883 में प्रताप शाह के समय की गई थी। ठीक है, और 1883 में ही प्रताप शाह के समय दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ठीक है, याद रखिएगा कि 1883 में ही टिहरी रियासत में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था प्रताप शाह के द्वारा, और 1883 में ही दोस्तों न्याय व्यवस्था के लिए चीफ कोर्ट बनवाए प्रताप शाह ने। ठीक है, और 1883 में ही टिहरी गढ़वाल में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। तो ये 4 घटनाएं हैं दोस्तों प्रताप शाह के समय 1883 ईस्वी की। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों राज्य में सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है तो वह महाधिवक्ता होता है, और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का पहला महाधिवक्ता कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य का पहला और अंतरिम सरकार का पहला महाधिवक्ता था दोस्तों एलपी नेथानी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के दूसरे व पहले निर्वाचित महाधिवक्ता कौन थे, तो दोस्तों मेहरबान सिंह थे। ठीक है, और वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि सहजपाल किस क्रम का शासक था? दोस्तों सहजपाल पवार वंश का 42वां राजा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और सहजपाल का दोस्तों एक घंटी अभिलेख मिलता है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस पवार शासक का घंटी अभिलेख प्राप्त हुआ? तो दोस्तों सहजपाल का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है। तो दोस्तों नंदा देवी पर्वत जो कि चमोली जनपद में स्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 74-34 मीटर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंदा देवी पश्चिमी जो कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 78-17 मीटर है, और यह भी दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। दोस्तों 72 मीटर यह माणा की ऊंचाई है। 77-56 यह दोस्तों कामेट पर्वत की ऊंचाई है, और 71-40 ये दोस्तों चौखंबा पर्वत की ऊंचाई है, बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों चौखंबा पर्वत की जो ऊंचाई है तो वह 71-38 मीटर है, और त्रिशूल पर्वत की दोस्तों 71-20 मीटर है। ठीक है, तो ये राज्य की दोस्तों सबसे ऊंची चोटियां हैं जो कि आपकी चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में किस लेखक के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर सुवर्णेश्वर नामक गांव में दान दिया था? तो ये दिया था दोस्तों बागेश्वर लेख के अनुसार। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों बसंत देव यह कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था, जिसके द्वारा दोस्तों एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव को दान में दिया गया था, और ये जानकारी बागेश्वर लेख से मिलती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व किया। सभी प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी पढ़ा, जिससे दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो राज्य की
राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना है दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, ठीक है। अभी दोस्तों वह स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर 2 क्लास आई थी, ठीक है। और ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी पर दोस्तों हमारी जीके जीएस और हिंदी की क्लास शुरू होने वाली हैं, ठीक है। दोस्तों क्लास तैयार की जा रही हैं जिससे आपको बीच में गैप नहीं मिल पाए, ठीक है। और दोस्तों कंटिन्यू आपको ये क्लासें मिल पाएंगी, ठीक है। तो जल्द ही दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट होंगी उस नए चैनल पर, तो उस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उत्तराखंड उत्कर्ष, ठीक है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और पिछले सभी प्रैक्टिस सेट को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, उसके अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां पर दोस्तों आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।